है हरजाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही और नहीं और सही। जहां मजरूह सुल्तानपुरी की ये लाइनें इंदौर की श्रद्धा लव स्टोरी, लव मिस्ट्री स्टोरी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जी हां, क्यों हम कह रहे हैं? जी हां, बीते 7 दिनों से लापता श्रद्धा तिवारी शुक्रवार को अचानक से वापस लौट आई। शुरुआती जांच में सामने आया था कि परिजन के डांट फटकार लगाए जाने से वो नाराज हो गई थी और इसी के चलते वो घर छोड़कर कहीं चली गई थी। उसका सार्थक नाम के लड़के के साथ लव अफेयर था, लेकिन जब मिस श्रद्धा तिवारी वापस आई तो मिसेस श्रद्धा बनकर लौटी। उसने करणदीप नाम के लड़के के साथ शादी रचा। श्रद्धा का यह कहना है कि वो ट्रेन से कूदकर जान देने वाली थी। करणवीर ने उसकी जान बचाई, इसलिए दोनों ने शादी कर ली। मैं करण के साथ जा रही हूँ, उन्हीं के घर जाऊंगी। यहाँ से आप अपने घर नहीं जा रहे, उन्हीं के घर जा रही? हाँ। अब आप इन्हीं के साथ रहेंगी? हाँ। आप अपनी मर्जी से जा रही? हाँ। हमने लिए नीले साथ में रहेंगे हम। हाँ। माने हमारी दुनिया अलग है। हमको किसी से वास्ता नहीं, इनके घर वालों से हाँ। वास्ता ही नहीं हमको। कोई मतलब नहीं। हाँ। श्रद्धा के माता पिता ने क्या बोला आपसे, क्या बात हुई? वो तो बोल रहे हैं अभी कि हमको 15 दिन मतलब हमारी बच्ची को रखने दो, हम आपकी शादी करा देंगे, अपन भरोसा नहीं है। अगर उन्होंने नहीं करवाई तो नहीं करवाते तो आगे इसको मार वार डाला तो मुझे इसने मैं मरते मरते बची, उसने मेरी जान बचाई। सबसे बड़ी चीज, मैं ट्रेन से कूद रही थी, सुसाइड कर दी। वो सार्थक ने मुझे हट करा, चीट करा, इसकी वजह से मैं ट्रेन में चली गई थी। तो मैं ट्रेन से तो इसने मेरा हाथ पकड़ा। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा घर छोड़कर सार्थक गहलोत के साथ भागना चाहती थी। पहले बात तो यही आई थी, वो स्टेशन पर सार्थक का इंतजार करती रही, लेकिन वो स्टेशन पर नहीं आया। यानी कि सार्थक स्टेशन पर नहीं आया तो वो गुस्से में ट्रेन में बैठकर चली गई, जो रतलाम जा रही थी। श्रद्धा ने ट्रेन से कूदने की कोशिश की तो किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। श्रद्धा ने पलटकर देखा तो वो करणदीप था, जो कि गुजराती कॉलेज में इलेक्ट्रिशियन पर काम करता था। हाँ, ये तो गुस्से में यही बताया कि वो आने वाला था, आया नहीं, इसलिए गुस्से में बैठ के चली गई। तो इसने करण को कैसे पहचाना कि ये करण है? करण चूंकि क्या है कि ये इसने बताया कि ये गुजराती कॉलेज में ये इलेक्ट्रिशियन का काम करता था, तो वहाँ 2-3 बार इससे मुलाकात हुई थी, तो पूर्व से परिचित था। क्या शादी इसने फिर उसके बाद ही करी? हाँ, उसके बाद में फिर जब इन्हें तय कर लिया कि अब शादी कर लेंगे, तो फिर इन्होंने महेश्वर जाके मंदिर में शादी की। पिताजी ये कह रहे हैं कि ये अभी बता रहे थे कि ऐसे कोई भी मांग भर देगा और मेरी बच्ची से शादी कर लेगा क्या, मुझे इसको 10 दिन के लिए मेरे सुपुर्द करिए। अब चूँकि लड़की बालिग है तो नियम अनुसार तो वो जहाँ जाना चाहेगी वहीं हम लोग उसको भेजेंगे। इधर पूरे मामले पर पिता अनिल तिवारी बेहद नाराज है। वो इस शादी को नहीं मानते, यहां तक कि उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिख दिया है कि उनके लिए बेटी मर चुकी है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी अभी जानकारी पूरी निकालने में काफी टाइम लगेगा, और उस टाइम के लिए मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा। बशर्ते ये है कि बच्ची बिल्कुल इस शादी को वो नहीं है, और मैं भी तैयार नहीं हूँ। बशर्ते बच्ची का पूरा माइंड, पूरी सारी चीजों का जांचे होना चाहिए, और सब, और उसको बच्ची को कम से कम 1 हफ्ते के लिए एक पिता या आप खुद रखें अलग अपने पास कस्टडी में। इस बार मैं मांग करता हूं कि आप पिता के ना पास भेज के आप अपने पास अकेला उसको रखें 24 घंटे, और मैं भी बैठा हूं 24 घंटे। कतई करण को कोई भी नहीं जानता था। लड़की भगी किसी और के लिए, बीच में एंट्री किसी और की हुई। बाकी इस शादी को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। तो देखिए, आप ये स्टेटस देख सकते हैं जो कि उन्होंने व्हाट्सएप पर लिखा है पिता ने। आज के बाद ये बच्ची मेरे लिए मर चुकी और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और आगे जो कुछ होगा उसकी जवाबदारी उसकी स्वयं की है, ना कि मेरी। तो पहले पिता ये आस लगाए बैठे थे, इसलिए लगातार वो गुहार भी लगा रहे थे, कोशिश कर रहे थे बिटिया के आने की। लेकिन जब बिटिया ने मना कर दिया, उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस पर यह सब कुछ डाला था। लेकिन चलिए अब लव मिस्ट्री टाइमलाइन को देखने की कोशिश करते हैं। ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, कब से हुआ और कैसे जो है श्रद्धा की तहकीकात की जा रही थी, उसको तलाशा जा रहा था। और चलिए आपको बताते हैं कि श्रद्धा तिवारी मोबाइल छोड़कर इंदौर से लापता हुई। यहां से शुरुआत होती है इस पूरे मामले की। श्रद्धा तिवारी अचानक से घर पे मोबाइल छोड़ देती है और चली जाती है। घर के पास से जाती हुई सीसीटीवी में ये दिखाई दी है। ये सीसीटीवी जो पहला सीसीटीवी सामने आया, परिजन ने
सार्थक से अफेयर पर शक भी व्यक्त किया। यानी परिजनों को यह पता था कि सार्थक से श्रद्धा का अफेयर है। श्रद्धा का सार्थक के साथ भागने का पहले प्लान भी था, यानी कि परिजन सही सोच रहे थे। सार्थक के स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही, क्योंकि चाहती थी श्रद्धा कि वो सार्थक स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचा तो श्रद्धा नाराज हो गई और इसलिए रतलाम की ट्रेन में पहुंच गई और वहां से कूदने की कोशिश की। उसी ट्रेन में करणवीर से श्रद्धा की मुलाकात हो गई और फिर ये प्यार के बाद शादी में तब्दील हो गई। करणवीर ने जान बचाई और शादी की बात कही। ये बात मान ली उन्होंने और दोनों ने मंदिर जाकर शादी कर ली। देखिए, घटनाक्रम थोड़ा सा अजीबोगरीब है, ऐसा फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन देखिए किस तरह से गुरुवार देर रात श्रद्धा ने पिता से संपर्क किया। ये तमाम चीजें हुई, उससे पहले उसने पिता से संपर्क नहीं किया था। श्रद्धा अपने पति करणवीर के साथ गुरुवार को संपर्क करने के बाद वो इंदौर लौट आई हैं। फिलहाल तो MIG थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।